जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिहार करंट अफेयर्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स अब एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा और इसमें कम से कम 5 या 6 सवाल आएंगे जिसे करना बहुत ही अधिक जरूरी होगा। दोस्तों, ये मेरी पहली क्लास है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स के 25 सवाल लेकर आऊँगा और ये करंट अफेयर्स के सवाल बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होंगे और ये केवल बिहार से रिलेटेड होंगे, इसलिए इनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत बहुत ही अधिक होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बिहार करंट अफेयर्स की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया है पटना, पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद या किशनगंज। सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। बिहार के पटना जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, खासतौर से टीचर की जो परीक्षा भी होने वाली है दिसंबर में, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पटना या भोजपुर। सही जवाब है ऑप्शन डी भोजपुर। बिहार के भोजपुर जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, असम, बिहार, तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में रेस्पायरर लिविंग साइंसेज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में रेस्पायरर लिविंग साइंसेज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? ऑप्शन दिया गया है नालंदा, वैशाली, पटना या बेगूसराय। सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। पटना जो है वो बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित जिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी 108 फीट बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों, ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने की पूरी इसकी संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया है गया, वैशाली, नालंदा या नवादा। सही जवाब है ऑप्शन डी नवादा। नवादा में देश की सबसे बड़ी 108 फीट बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार के किस जिले में 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार के किस जिले में 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? ऑप्शन दिया गया है मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर या लखीसराय। सही जवाब है ऑप्शन डी लखीसराय। लखीसराय में 2 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसे बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है याला भी। क्या पूछा गया है प्रश्न में? किसे बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है पंकज त्रिपाठी, मैथिली ठाकुर, मनोज तिवारी या रवि किशन। सही जवाब है ऑप्शन बी मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बिहार के किस जिले में पहली बार
ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार के किस जिले में पहली बार ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सहरसा। सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में, बिहार के पूर्वी चंपारण में पहली बार ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, बिहार ने अभी हाल ही में बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है? ये वाला भी इंपॉर्टेंट सवाल है और शायद ये परीक्षा में जरूर पूछ लिया जाए। क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रश्न में कहा गया है कि बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर शकील अहमद, रियाजुल हक, आमिर सुबहानी, चौथा है मुर्तजा अली कैसर। सही जवाब है ऑप्शन बी, रियाजुल हक। रियाजुल हक को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस जिले में अस्पतालों के लिए देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का लोकार्पण किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है नालंदा, मुंगेर, पटना या भागलपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए, नालंदा। नालंदा में अभी हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने अस्पतालों के लिए देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का लोकार्पण किया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में बिहार में वन महोत्सव 2023 की शुरुआत किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव, चंद्रशेखर सिंह या तेजस्वी यादव। सही जवाब है ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में बिहार में वन महोत्सव की शुरुआत की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक किस जिले के लिए सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स विकसित करने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए किस जिले के लिए सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन दिया गया है पटना, मुंगेर, भागलपुर या नालंदा। सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर। भागलपुर इसका सही जवाब है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक भागलपुर जिले के लिए सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स विकसित करने का निर्णय लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, बिहार के किस संस्था ने हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार की किस संस्था ने हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है? ऑप्शन दिया गया है बिहार महारथी शिल्प संस्थान, भागलपुर हथकरघा महासंकुल, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान या जीविका। सही जवाब है ऑप्शन सी, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। बिहार की उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका की ओर से किस जिले में सरस मेले का शुभारंभ किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है मधुबनी, भागलपुर, नवादा या पटना। सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना। हाल ही में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका की ओर से पटना जिले में सरस मेले का शुभारंभ किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन दिया गया है जमुई, बांका, नवादा या गया। सही जवाब है ऑप्शन ए, जमुई। जमुई में बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बिहार में प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले का आयोजन किया जा रहा है, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार में प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले का आयोजन किया जा रहा है, यह बिहार के
ए किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है नवादा, नालंदा, वैशाली या बेगूसराय। सही जवाब है ऑप्शन बी नालंदा। नालंदा से ये संबंधित है। कौन सा? मलमास राजगीर मलमास मेला जो है वो नालंदा से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? ऑप्शन दिया गया है भागलपुर विश्वविद्यालय, बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, एनआईटी पटना या आईआईटी पटना। सही जवाब है ऑप्शन डी आईआईटी पटना। हाल ही में बिहार के आईआईटी पटना संस्थान के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। दोस्तों ये सभी सवाल बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान से जरूर सुनिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। बिहार कैबिनेट ने किस जिले में हेरिटेज सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिया गया है नालंदा, नवादा, पटना या वैशाली। सही जवाब है ऑप्शन डी वैशाली। बिहार कैबिनेट ने वैशाली जिले में हेरिटेज सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा या किशनगंज। सही जवाब है ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कृषि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा तो उसका सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन दिया गया है पटना, सीवान, कटिहारी या वैशाली। सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को पटना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। बिहार के किस जिले में बैडमिंटन एकेडमी खोली जाएगी? ऑप्शन दिया गया है अररिया, मधुबनी, बक्सर या भागलपुर। सही जवाब है ऑप्शन डी भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में बैडमिंटन एकेडमी खोली जाएगी। प्रश्न संख्या 21 है। अभी हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने निम्नलिखित में से किसे बिहार केसरी के सम्मान से सम्मानित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? अभी हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने निम्नलिखित में से किसे बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन दिया गया है खान सर, शांति राय, डॉक्टर शारदा सिन्हा या उपयुक्त सभी। सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी कि खान सर, शांति राय और डॉक्टर शारदा सिन्हा तीनों लोगों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। हाल ही में बिहार की किस महिला का राष्ट्रमंडल खेलों के वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के लिए चयन हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में बिहार की किस महिला का राष्ट्रमंडल खेलों के लिए वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के लिए चयन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है अनुकृति पासवान, सृष्टि सिंह, रागिनी कुमार या सान्या चौधरी। सही जवाब है ऑप्शन बी सृष्टि सिंह। सृष्टि सिंह का हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के लिए चयन हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट सुविधा योजना का आरंभ किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन दिया गया है दरभंगा नगर निगम, पटना नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम या मुंगेर नगर निगम। सही जवाब है ऑप्शन बी पटना नगर निगम। हाल ही में बिहार के पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कहा गया है कि बिहार के किस जिले में लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है याला भी। क्या पूछा गया है? हाल ही में बिहार के किस जिले में लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है वैशाली, पटना, सारण या मुंगेर। सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। पटना इसका सही जवाब है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स के 25 सवाल लेकर आऊँगा और साथ ही साथ बिहार सामान्य अध्ययन के 50 सवालों को भी डेली लेकर आऊँगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।